Hello everyone, this is your host and dost Vishal, and in today's video we are going to look at what are the eligibility criteria of different companies or different colleges which conduct DNS course and give sponsorship to their cadets. So if you are also in confusion whether I am eligible to this company or this college, if I am wanted to do DNS course, so before applying in any college or any company, watch this video till the end, or you can also directly visit company's website if you wanted to know their eligibility criteria. So if you're watching this video till the end, and I will be giving you guarantee that you will knowing all the things that you are eligible to this company or not. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60% PCM किस किस कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अपना ग्रेट ईस्टर्न। हम अपने सर्च इंजन पे लिखेंगे जेम्स एंड फिर इस फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद इसे यहाँ से कट करेंगे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एडमिशंस एंड स्पॉन्सरशिप अप्लाई नाउ। इसके बाद यहाँ पे हम DNS पे क्लिक करेंगे। आप लोग के PCM में मिनिमम 60% एवरेज होना चाहिए, या फिर कि अगर आपने BSc कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और या फिर कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स थी विद फिजिक्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट थी और उसमें भी आप लोग के अगर 60% हैं फाइनल ईयर में, तभी भी आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों ने BTech या BE किया हुआ है और अगर आप लोग के 50% मार्क्स हैं फाइनल ईयर में, तभी भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश में आप लोग के 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में, या अगर आप लोग के क्लास 10 में भी 50% हैं तभी भी ग्रेट ईस्टर्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग ग्रेट ईस्टर्न में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका चलिए एज लिमिट बात करते हैं। इसमें आप लोग का मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। तो अगर कोई 20 या 21 ईयर्स का भी है या कोई 22 ईयर्स का भी है तो भी ग्रेट ईस्टर्न में वो बंदा एलिजिबल है। एंड ग्रेट ईस्टर्न में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फीस रहती है 750 रुपीज़। एंड अगस्त बैच में ये 80 एंड फेब बैच में ये 40 कैडेट सेलेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी SCI। इसमें भी मिनिमम आप लोग के इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, या क्लास 10 में या क्लास 12 में, या फिर कि BSc और BTech एंड BE में भी। एंड बात करते हैं इसका PCM क्राइटेरिया, उसका भी ये 60% है। या फिर कि अगर आप लोगों ने BTech या BE किया हुआ है और अगर आप लोग के 50% है फाइनल ईयर में, तभी भी आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को सभी कंपनीज के बारे में। अगर आप लोग अपने रिजल्ट को लेकर अवेटेड हैं, जैसे कि कोई बंदा या कोई भी इंसान है, अगर वो 2022 में अपने बोर्ड्स देगा और अगर उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, तो वो एलिजिबल है अप्लाई करने में किसी भी कंपनी किसी भी इंस्टीट्यूट में। चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। तो SCI में अगस्त बैच में 80 सीट्स हैं एंड फेब बैच में 40 सीट्स हैं। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम ईयर्स ऑफ अप्लाइंग है इसमें 25 ईयर्स। एंड इसका अब से एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी चालू हो गया है जिसका अमाउंट है 500 रुपीज़। तो अगर आप लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपीज़ का। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, एंड इसे शॉर्ट में हम लोग सिम्स भी बोलते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चले जानते हैं। इसमें आप लोग की मिनिमम एज 17 ईयर्स होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर +2 PCM कैंडिडेट शुड बी 20 ईयर्स। एंड अगर आप लोगों ने BSc किया हुआ है तो आप लोग की मैक्सिमम ईयर्स 22 ईयर्स होने चाहिए। एंड अगर आप लोग BTech वाले हैं तो आप लोग की मैक्सिमम ईयर्स 25 ईयर्स होनी चाहिए। और सिम्स ने साफ साफ लिखा हुआ है रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम शुड बी ऑब्टेन एट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फ्रॉम अ रेगुलर बोर्ड ओनली। अगर कोई ओपन बोर्ड वाला है, अगर उन्होंने रेगुलर बोर्ड क्लास 12 में नहीं रखा है या 10 में नहीं रखा है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है सिम्स में अप्लाई करने के लिए। और उन लोग का क्लास 12 का जो भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग के मिनिमम 60% होने चाहिए PCM में। मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ क्लास 12 शुड बी 60% एंड PCM शुड बी 60%। एंड फिजिक्स मैथ्स में इंडिविजुअली 50-50 मार्क्स होने चाहिए।
एंड फिज़िक्स एंड मैथ्स में फिर से 60% होने चाहिए। इसके बाद वही ग्रेजुएशन वाली बात करी है कि आप लोग के 50% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में। तो चलिए बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस का। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 1100 रुपीज़। और अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप लोग इस वेबसाइट पे आके सिम्स के बारे में कुछ भी चीज़ जान सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि 60% वाले कैंडिडेट को लेती है। उसका नाम है TURITE और इसे हम शॉर्ट में तुलानी शिपिंग भी बोलते हैं। ये कंपनी है जो कि तुलानी मैरीटाइम कॉलेज में आती है। एंड अगर आप लोग के 60, 61, 62 परसेंटेज भी है तभी भी आप लोग को शॉर्टलिस्ट करती है इंटरव्यू के लिए। इसमें आप लोग डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, इससे पहले आप लोग को तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही कंपनी ये वाली आप लोग को शॉर्टलिस्ट करेगी इंटरव्यू के लिए। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं जो कि स्पॉन्सरशिप देती है बीएससी वाले कैंडिडेट को। मैंने 60% में मास का भी नाम रखा है। मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अगर किसी के 65% से कम है, 60% है, तो उसके पास बहुत ही कम ऑप्शंस रहता है। तो वो लोग मास को भी कंसिडर कर सकते हैं अपने मर्चेंट नेवी ज्वाइनिंग करने में। और अगर आप लोग मर्स से स्पॉन्सर्ड हैं और ये मर्स एमएड में भेजती है 3 साल के बीएससी कोर्स के लिए, और ये आप लोग को पता ही होगा मर्स एक टॉप रिप्यूटेड शिपिंग कंपनी है जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्लीट है। तो ये देखो आप लोग कितनी बड़ी बात है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग के मिनिमम पीसी में एग्रीगेट 60% होने चाहिए और इंग्लिश में आप लोग के 50% मार्क्स होने चाहिए। मर्स में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग को एमएड का फॉर्म फिल करना पड़ता है। फिर इसकी वेबसाइट पे ही एक लिंक होता है जिससे आप लोग को मर्स के वेबसाइट पे जाके मर्स का फॉर्म फिल करना पड़ता है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए बात करते हैं मास की एज लिमिट। तो इसमें मैक्सिमम ईयर्स 25 ईयर्स है। अगर आप लोग 25 ईयर्स से कम एज के हैं तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं एंड आप इसे एक अच्छी कंपनीज के लिस्ट में रख सकते हैं एंड इसमें आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फीस का। तो मर्स का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो है एमएड का, एंड एमएड का एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 1000 रुपीज़। तो चलिए अब बात करते हैं 65% पीसीएम वाले कंपनीज को। जिसके 65% पीसीएम में है उनको कौन कौन सी कंपनीज लेती हैं। तो टॉप पे आता है अपना एमएससी जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस है 800 रुपीज़। तो चलिए बात करते हैं एमएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आप लोग के +2 में 65% पीसीएम होना चाहिए एंड एग्रीगेट भी होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने बीएससी किया है फिजिक्स के साथ तो आप लोग के 60% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में। और बीटेक वालों के 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड इंग्लिश में आप लोग के या तो 10th या तो 12th और एनी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप लोग एमएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की मिनिमम ईयर 17 ईयर्स होने चाहिए 1 अगस्त 2022 को। तो ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं तो इसे 2023 ले सकते हैं रेफरेंस के लिए। एंड मैक्सिमम ईयर्स आप लोग की 19 ईयर्स होनी चाहिए +2 वाले कैंडिडेट के लिए। एंड अगर आप लोग बीएससी ग्रेजुएट हैं तो आप लोग की मैक्सिमम ईयर्स 22 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1 अगस्त 2022। और अगर आप लोग को एमएससी के बारे में कुछ भी जानना है तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं या फिर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सिनर्जी मरीन ग्रुप। सिनर्जी मरीन ग्रुप भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है। अगर आप लोग के 65% पीसीएम में है तो आप लोग एलिजिबल हैं इसमें और आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश के मार्क्स के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में आप लोग के मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए या क्लास 10 या फिर कि क्लास 12 में। एज क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं तो अगर आप लोग को डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आप लोग की मैक्सिमम ईयर्स 20 ईयर्स होने चाहिए। एंड एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो 1700 to 1800 के आसपास इसका एप्लीकेशन फॉर्म फीस होता है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनीज की ओर बढ़ते हैं जो कि मांगती है अपने पीसीएम सब्जेक्ट में 70%। फर्स्ट नंबर पे अपना आता है फ्लीट मैनेजमेंट। अगर आप लोग के 70% है तो आप लोग फ्लीट मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंग्लिश में आप लोग के वही 50 मार्क्स होने चाहिए। एंड इसमें भी आप लोग का एज क्राइटेरिया होता है जिसमें आप लोग की मैक्सिमम ईयर्स 20 ईयर्स होनी चाहिए।
एंड बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्राइस का, तो फ्लीट मैनेजमेंट का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं है। ये एक्चुअली पिछले साल 3 कॉलेज में विजिट करी है, IMI, TMI एंड TS रहमान। तो अगर आप लोग को फ्लीट मैनेजमेंट में अप्लाई करना है तो आप लोग को इन 3 कॉलेज में से किसी भी एक कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये DNS के लिए तो नहीं, बट BSc नॉटिकल साइंस वालों के लिए स्पॉन्सरशिप देती है, लाइक मस्क। एंड अगर आप लोग को इस कंपनी में अप्लाई करना है तो आप लोग के मिनिमम 70% PCM में होने चाहिए एंड एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, या तो क्लास 10 या तो क्लास 12 में, एंड 60% मार्क्स हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होने चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है बिशप्स का। एंड एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें भी मैक्सिमम ईयर्स 25 ईयर्स है। तो चलिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। विशिप्स का 0 प्राइस है एप्लीकेशन फॉर्म फीस का। सबसे पहले आप लोग को एमिट का फॉर्म फिल करना पड़ता है, और एमिट का अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोग को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। वो पे करने के बाद आप लोग को विशिप्स का फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर आप लोग को ट्रैक करना है कि इसका फॉर्म कब ओपन होता है तो आप लोग एमिट की वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहिएगा। कोई भी बैच स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोग को पता करना है कि ये कंपनी या फिर कि ये कॉलेज अपना फॉर्म कब निकालती है, तो उसके 1-2 महीने पहले आप लोग फ्रीक्वेंटली उस कंपनी या कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करते रहना। और ऐसे ही आप लोग को एमिट के भी वेबसाइट पे विजिट करते रहना है अगर आप लोग को विशिप्स के बारे में जानना है कि इसका फॉर्म कब ओपन हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एंग्लो ईस्टर्न। एंड एंग्लो ईस्टर्न को भी मिनिमम PCM परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 70% एंड 65% मार्क्स आप लोग को एग्रीगेट चाहिए क्लास 12 में। और ये BSc एंड ये BTech वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं एंग्लो ईस्टर्न का। एंग्लो ईस्टर्न में अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो आप लोग का मैक्सिमम ईयर होना चाहिए 25 ईयर्स। अगर आप लोग 25 ईयर्स से छोटे हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंग्लो ईस्टर्न। इंग्लिश में आप लोग को रिक्वायर्ड है 60% मार्क्स या क्लास 10th या फिर की क्लास 12 में। अगर आप लोगों ने कोई डिग्री कोर्स कर रखा है तो आप लोग की डिग्री में भी 60% होने चाहिए। एंग्लो ईस्टर्न ने अब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी जारी कर दिया है, जिसका अमाउंट रहता है नियर बाय 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ का जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फीस करेंगे तो आप लोग को उनको ये इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट 2 और कंपनीज के बारे में बात करते हैं जो कि अपना इंडिविजुअली फॉर्म तो नहीं निकालती है, बट ये कॉलेज में आती है। और उन कंपनीज का नाम है BSM एंड टॉम, जो कि आती है अपना TMI यानी कि तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में। और इनको भी मिनिमम 70% रिक्वायर्ड है PCM में। अगर आप लोग को इन कंपनीज में अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप लोग को तुलानी कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ से आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए जाओगे इन कंपनीज के रिटर्न और इंटरव्यू के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं किन किन कंपनीज को नियर अबाउट 80% रिक्वायर्ड है PCM में। फर्स्ट नंबर पे आता है अपना स्कॉर्पियो मरीन ग्रुप। अगर आप लोग को इसमें अप्लाई करना है तो आप लोग को अपना CV बना के इनकी ईमेल ID पे भेजना पड़ता है। एंड बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस का, तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस नहीं है। बात करते हैं एज का, तो अगर आपकी एज छोटी है 17 to 19 ईयर्स के बीच में है तो ये लोग आप लोग को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। अगर आप लोग की एज 20 या 21 ईयर्स है तो ये कम प्रेफर करते हैं। पिछली बार स्कॉर्पियो ने 77-78 PCM वाले कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया है। तो अगर आप लोग के इतने 80% है PCM में तो आप लोग सेफ साइड पे हैं, आप लोग इसमें CV सेंड कर सकते हैं एंड मैक्सिमम चांसेस होंगे आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं 3 और कंपनीज के बारे में जिसका नाम है पिल, MSSI एंड डॉकनडेल, जिनको भी 80% PCM के आसपास वाले कैंडिडेट की तलाश रहती है। अगर आप लोग की 80% है PCM में तो आप लोग इन 3 कंपनीज में एलिजिबल हो। एंड अगर आप लोग को इन 3 कंपनीज में अप्लाई करना है तो आप लोग डायरेक्टली इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप लोग को IMI में अप्लाई करना पड़ेगा। एंड IMI में अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो मिनिमम आप लोग के 70% होने चाहिए। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं और अगर आप लोग के 70 या 80% है PCM में या फिर कि 65% है PCM में, तो कंपनीज उन्हीं को वैल्यू देती है जिसके ज़्यादातर हाई नंबर ऑफ PCM परसेंटेज हो। बट कुछ कंपनीज होती हैं जो कि 60 to 65% वाले को भी चांस देती हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को इस वीडियो में स्टार्टिंग में तुलानी शिपिंग के बारे में बताया।
तो अगर आप लोग को डीएनएस के लिए कोर्स करना है तो मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, आप लोग हर जगह अप्लाई करिएगा। स्टार्टिंग में तो मैंने आप लोग के बहुत सारी कंपनीज़ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया और मैं आप लोग को लास्ट में 2 कॉलेजेस के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है अपना TMI तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड सेकंड है अपना IMI। IMI में अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो आप लोग के PCM में 70% होने चाहिए एंड अगर आप लोग को TMI में भी अप्लाई करना है तो आप लोग के 60% PCM में होने चाहिए। IMI में एप्लीकेशन चार्जेस है 2000 रुपीज़ एंड TMI में एप्लीकेशन चार्जेस है नियर अबाउट 600 रुपीज़। एंड बात करते हैं एज क्राइटेरिया का, तो आप लोग का मैक्सिमम एज 20 to 21 ईयर्स होना चाहिए। आप लोग इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख लेना। होप सो आप लोग को ये वीडियो बेहद ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो एंड इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do like and share this video among your friends, and if you are new to this channel then please subscribe us. So thank you for watching.